और अब खबरें तफसील से। न्यूज़ 18 उर्दू ने इंसानी स्मगलिंग का मामला मंजर आम पर लाया है। नौजवान और नाबालिग अफराद आसाम से कश्मीर को स्मगल किए गए। जॉब्स के नाम पर इन कबालियों को धोखा दिया गया। कश्मीर में घरेलू कामकाज की सहूलत फराहम करने वालों के हाथों इन लोगों को फरोख्त कर दिया गया। NGO सरहद ने ऐसे 8 लोगों को बचाया। तंजीम की तरफ से बचाए गए लोगों में एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। तमाम 8 लोगों को तंजीम ने उनके घर भेज दिया है। NGO सरहद ने इस मामले में तहरीरी तौर पर वज़ारत दाखिला को तफसीलात फराहम की हैं। NGO ने वज़ारत दाखिला को लिखे गए अपने ख़त में बताया कि ऐसे 2000 नौजवान लड़के लड़कियां झांसा देकर कश्मीर लाए गए और उन्हें घरेलू कामकाज करने पर मजबूर किया गया। इस काम से जुड़े आकिब भट्ट ने वज़ारत दाखिला से कहा है कि मुश्किलात का शिकार ऐसे तमाम लोगों को मदद पहुंचाई जाए। असम से आने वाले इन लोगों का सरकारी सतह पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। न्यूज़ 18 ने कल एक संगीन मामला मंजराम पे लाया। असम से 8 अफराद को यहाँ लाया गया इस वादे के साथ कि उन्हें यहाँ पे अच्छी बाइज़्ज़त नौकरी दी जाएगी, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। उन्हें यहाँ घरेलू मज़दूर के तौर पे, घरेलू हेल्पर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। एक कमसिन बच्ची भी इसमें शामिल है और खुशकिस्मती ये रही कि उनको सरहद नामी NGO ने वहाँ से महफूज कर लिया है। वो बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक आंटी था वहाँ पे हमारे गांव में गया, आसामी का, असम का, और वहाँ से लेकर आया हमको क्या बोलकर, एक यहाँ पे एक कंपनी है, मतलब IPL का कंपनी है, सेफ्टी कंपनी है बोलकर लेकर आया यहाँ पे हमको, और ऑफिस पे हमको छोड़कर चला गया। वो हमको बेच कर गया। वो फिर हमको एक करके बेच दिया जा रहा है। ये मामला एक्सप्लॉयटेशन का ही नहीं है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला है। जिस आंटी की ये बात कर रहे हैं वो असम की ही एक लेडी है, जिसका यहाँ पे जो लोग डोमेस्टिक हेल्प यानी घरों में काम करने वाले अफराद मुहैया कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ इनकी मिली भगत है। यानी वो वहाँ से लाते हैं और यहाँ ये काम पे लगाते हैं कमीशन के तौर पे। यहाँ पे 2 बच्चियाँ भी हैं, उनमें से एक कमसिन बच्ची है। हमें एक आंटी ने झूठ बोल के लाया इधर, और कंपनी बोल के लाया इधर, घर में झाड़ू पोछा करने, बाथरूम साफ करने के लिए रख दिया। अच्छा, किसी के घर पे थी आप? वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे जिनके घर पे? व्यवहार तो अच्छा कर रहा था, लेकिन थोड़ा काम नहीं होता तो डांटता था। को कैसे मालूम पता चला कि ये मामला है और क्या क्या करना पड़ा? एक्चुअली इनमें से एक लड़का है फिलिमोन करके, वो हमारे NGO में पढ़ता है। हम आसाम में कुछ बच्चे हैं वहाँ पर हमारे पास, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो उनके घर वालों का फ़ोन आया मेरे को। एक्चुअली उनके घर वालों ने फ़ोन किया था NGO में कि सर हमारा ऐसे हुआ है, बच्चे कश्मीर गए हैं तो उनको वहाँ पर भेज दिया गया है, तो आप थोड़ा सा हमारी मदद करो। तो फिर मेरे को फ़ोन आया वहाँ से, मैं कश्मीर में ही था। मैंने यहाँ की कंपनी से बात की, मैं उनको बोला क्या इशू आया है। तो बच्चों से भी बात की। बच्चों ने कहा कि हमें यहाँ पर रहना नहीं है, हमें लाया है यहाँ पर एप्पल के काम के लिए, या फिर हमें कहा गया था कि कपड़े के काम है, उस चीज़ के लिए आंटी ने धोखे से लाया यहाँ पर। तो मैंने कंपनी से बात की। मैंने उनको कहा कि अगर ये सेटिस्फाई है नहीं किसी काम में, तुम लोग इनको ज़बरदस्ती कर नहीं सकते हो। तो उन्होंने इनको फोर्स भी किया था। एक तो फोर्स किया था उन्होंने, किसी बच्चे को मारा भी था। तो बच्चों से मैंने बात की, बच्चों ने भी कहा कि हमें काम करना नहीं है। कंपनी वालों से बात की, कंपनी वाले बोले कि इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैंने कहा किस चीज़ की पेनल्टी चाहिए? ना इन्होंने काम किया है, ना इन्होंने सैलरी ली, पैसे खाओ तुम लोग, पैसे खाए वो एजेंट। मैंने कंपनी को पहले कहा था कि एजेंट को कितने पैसे तुम दिए तुमने? कंपनी ने पहले का कुछ दिया नहीं है। उसके बाद बोला खर्चा आया इनका कम से कम, पहले बोला था 1 लाख रुपए, उसके बाद आए हो 50,000 रुपये। तो मैंने कहा एजेंट से अगर तुम ले रहे हो कहीं पर, फिर पता चला इन लोगों को लाया है वेटिंग रूम में, जो जर्नल रहता है, जनरल टिकट, उस पर लाया है। दिल्ली में उनको कचरों में सुलाया था रात को। न्यूज़ 18 में आया ये बात। तो कल हमारे पास 2-3 केस और आए कि हमारे भी सर वहाँ पर है, हमें भी कुछ हेल्प चाहिए उस चीज़ के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई इसके खिलाफ एक्शन उठाए। हम कहीं जाते हैं तो 100% वेरिफिकेशन करना ही पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो वहाँ से बाहर से अगर यहाँ कोई आए तो उनको भी वेरिफिकेशन करवाओ। उनका डाटा 100% होना चाहिए, या फिर एफिडेविट जो बनाता है उनको एक बार वेरिफिकेशन करना चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी है नहीं है। और बहुत सारे लोगों का कल भी मेरे को कश्मीर से फ़ोन आया कि यहाँ पर कुछ ऐसे कंपनीज भी है जिन्होंने 1.5-2 लाख रुपए उनसे लिए और फिर पेमेंट भी रिटर्न नहीं किया और बच्चे भी भाग गए।
आज ये यहाँ से घर वापस जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, आज़ादी मिली? बहुत बहुत खुश, और मैं इसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आकिब भैया और अखिल भैया को। वो लोग ने बहुत हेल्प किया हमारे लिए और इन्होंने हमको निकाला वहाँ से। बहुत बहुत खुश हूँ जी। हम लोग भी बहुत खुश है। इधर से जा रहे हैं हम लोग गाँव आज, तो हम लोग के बचा लिया वो आखी भैया ने, इधर से निकल लिया हम लोग को चंगुल से। बहुत इधर बहुत कष्ट देता था हम लोग को, कंपनी वाले कष्ट दे रहा था। ये खुशकिस्मत लोग हैं, ये 8 जिनको फ़िलहाल बचाया गया। सरहद नामी एनजीओ ने इन्हें महफूज कर लिया, इनको चुंगल से बचा लिया उन लोगों से जो इनका इस्तेसाल करते थे। लेकिन जैसा कि सरहद एनजीओ की एक सर्वे है, यहाँ पे 2000 ऐसे लोग हैं जो इसी तरह इस्तेसाली अनासिर, इन्हें एक्सप्लॉयटेशन करने वालों के चुंगल में फंसे हैं। उनको बचाने के लिए इक़दाम करने होंगे। सवाल कई हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस्तेसाल हो रहा है, सवाल ये है कि इस्तेसाल गुर्बत की वजह से हो रहा है। कबायलियों के नाम पे करोड़ों रुपए है, एक मिनिस्ट्री है बाकायदा, ये लोग गुर्बत में क्यों है उसके बावजूद, ये सवाल है। सवाल दूसरा ये है कि अगर कहीं भी कोई शख्स बाहर जाता है तो उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है कि उनको तनख्वाह मिलती है, उनको कोई मुश्किल नहीं है, लेबर मिनिस्ट्री एक है। लेकिन इन लोगों के लिए यहाँ पे हज़ारों ऐसे लोग हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है, वो कहाँ काम करते हैं, किन हालात में काम करते हैं, इसका भी सवाल है। कश्मीर में सिक्योरिटी के नाम पे एक बहुत बड़ा मसला रहता है, लेकिन जब सरकार को ये नहीं पता कि इस तरह लोगों को धोखे से लाया जा रहा है और फिर एक तरह से ये सीधा सीधा मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, क्योंकि जिस खातून ने इनको वहाँ से यहाँ लाया वो सीधे तौर पे उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ़्तार किया गया है। तो इसका जवाब देना होगा और आगे ऐसे वाक़यात ना हों, उनको रोकना होगा। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान कोविड से मुतासर 51 मरीजों की मौत हो गई। जम्मू में 34 जबकि कश्मीर खित्ते में 17 मुतासरीन फौत हो गए। इसी बीच जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 3308 केसों की निशानदेही की गई है। कश्मीर डिवीजन से 2187 नए केस सामने आए हैं, जबकि जम्मू में 1121 केस रोशनी में आए हैं। कोविड से मुतासर रहने के बाद इलाज के बाद सेहतयाब होने वाले 4956 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 24 घंटों के दौरान जम्मू डिवीजन में कोविड से उबरकर 1883 मरीज शिफायाब हो गए। उधर कश्मीर में 3073 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत दे दी गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत ने यूटी के हर पंचायत हलके में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर्स कायम करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि ऐसे मराकज में कम अज कम 1 ऑक्सीजन बेड दस्तयाब कराने की कोशिश की जा रही है। एलजी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल अहसन अंदाज में जारी है। मनोज सिन्हा कहते हैं कि पंचायत मेंबरान, बीडीसीज और डीडीसीज मेंबरान को पहल करके इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जम्मू कश्मीर के देही इलाके कोविड के असर से बच जाएं। मुत्तहिद होकर सरकारी इंतजामिया की मदद करने की एलजी ने जम्मू कश्मीर के अवाम से दरख्वास्त की ताकि जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर से कोविड से पाक बन जाए। विभिन्न पंचायतों में स्वास्थ्य को लेकर के जो समितियां बनी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं, इस पर व्यवस्थाएं मुकम्मल रहें, लोगों की देखभाल ठीक से हो, इसमें आप पूरा सहयोग करें। आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एएनएम की ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया गया है। कोविड केयर सेंटर पर दवाएं भी रहेंगी और लोगों के उपचार के लिए पर्याप्त इंतजाम भी रहेंगे। हर कोविड केयर सेंटर किसी न किसी पीएचसी या सीएचसी से जुड़ा होगा। डॉक्टर की सलाह भी तुरंत मिल जाएगी। हर जिले में भी हमने टेलीमेडिसिन की सुविधा, ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा प्रदान की है। किसी को कोई कठिनाई हो तो उससे भी लाभ लिया जा सकता है। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के सभी बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि हम सब मिल करके इस महामारी से लड़ने का संकल्प लें, और मैं समझता हूं कि एक ठीक दिशा में हम चल रहे हैं। आप सबके सहयोग से शीघ्र ही
इस महामारी से हम बाहर निकलेंगे और जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब होंगे। जम्मू कश्मीर में कोविड कर्फ्यू में 31 मई तक तौसी कर दी गई है। श्रीनगर में कर्फ्यू के तहत सख्त पाबंदियां आयद हैं। लोग भी वायरस के जंजीर को तोड़ने के लिए सरकारी इंतजामिया और हुक्काम के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। श्रीनगर शहर में तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस नाके कायम किए गए हैं। ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं और उनकी गाड़ियां भी जब्त की जाती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोविड पॉजिटिविटी रेट में कमी हुई है। जम्मू शहर के साथ साथ जम्मू खित्ते के दीगर हिस्सों में आज भी सख्त लॉकडाउन जारी रहा। लोग लॉकडाउन की पूरी पासदारी कर रहे हैं। दुकानें और कारोबारी इदारे हनूज बंद हैं। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं है। जम्मू में ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि इलाके में कोविड मुतासरीन की अमवात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत ने भी जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। कोविड का मसला बरकरार रहने के सबब सरकारी इंतजामिया ने ये कदम उठाया है। शोपियां में कोविड कर्फ्यू के तहत सख्त पाबंदियां आयद हैं। तमाम फलों और सब्जियों से लदी गाड़ियां राजौरी से शोपियां तक मुगल रोड पर दौड़ रही हैं। ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए खुसूसी पास जारी किए गए हैं। अजला की इंतजामिया की तरफ से जारी पास को चेक करने के लिए पुलिस नाकों पर इन गाड़ियों को रोक रही है। याद रहे कि ज़रूरी अशिया की मुंतकली और गुजर बकरवाल तबकात के लिए हालिया अरसे मुगल रोड आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दी गई है। उधर शोपियां के बाजार और सड़कें वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। पुलवामा के विमेंस कॉलेज के नजदीक डांगरपुरा क्रॉसिंग पर आज सीआरपीएफ जवान ने उस वक्त हवा में गोलियां चलाईं जब एक मशकूक नौजवान को रोकने पर वो नजदीकी मेवा बागात में फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक कस्बा पुलवामा में विमेंस कॉलेज के नज़दीक डांगरपुरा क्रॉसिंग पर नाके पर तैनात फोर्सेस के जवान ने एक मशकूक नौजवान को रोकने के लिए कहा तो उसने नज़दीकी मेवा बागात में राह फरार इख्तियार कर ली, जिस पर नाके पर तैनात जवान ने हवाई फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में कुछ देर तक अफरा तफरी फैल गई। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और कुछ देर तक तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। ताहम इस दौरान किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। और मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा पुलिस ने एक अहम कार्रवाई में अपने ही महकमे से वाबस्ता 2 एसपीओज को मंशियात की भारी खेप समेत गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर कुपवाड़ा पुलिस ने दरमुला के नाके लगाए थे और इस दौरान एक अल्टो गाड़ी का गुजर हुआ। गाड़ी की तलाशी के दौरान मंशियात की भारी खेप बरामद की गई। जिस गाड़ी में दोनों एसपीओज सवार थे उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके इब्तदाई तहकीकात शुरू की गई। एसपीओ कुपवाड़ा डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि दोनों एसपीओज को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है ताकि इलाके में एक पैगाम जाए कि इस लानत में मुलव्विस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ 18 की कंसल्टिंग एडिटर खुशबू मत्तो ने माहिर डॉक्टर अरविंद सिंह सोय से बात करते हुए ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में हकायक जानने की कोशिश की। डॉक्टर अरविंद सिंह सोय के मुताबिक ब्लैक फंगस की तशखीस वक्त पर हो जाने पर उसका कामयाब इलाज मुमकिन है। इन्फेक्शन फैल जाने पर भी 90 से 95% मरीजों को सर्जरी के मसले से बचाया जा सकता है। साथ है डॉक्टर AS सोइंग और हम आज बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जिसको लेके बहुत ही पैनिक भी है, लोग डरे हुए भी हैं। जैसे केसेस सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे या हॉस्पिटलों से, तो कोरोना से जो हमारी लड़ाई चल ही रही थी पिछले 2 साल से, खासकर ये सेकेंड वेव में जो हाल था, उसके बाद अभी हालत ब्लैक फंगस को देख के लग रहा है कि हालत कुछ और भी नया सामने देखने को आ रहा है। देखिए खुशबू, ऐसा है कि म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको आमतौर पे हम लोग ब्लैक फंगस बोलते हैं। और ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस केवल कोविड के साथ रिलेटेड नहीं है, ये एक पुरानी
वेल नोन फंगल इन्फेक्शन है जो हम डॉक्टरों को कई सालों से पता है। इनफैक्ट आई थिंक करीब 100 साल से इसके बारे में पता है। और ये मेरे जैसे ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं जो इम्यूनोसप्रेस पेशेंट से डील करते हैं, वो कभी कभी ऐसा इन्फेक्शन देखते हैं, जैसे कि कई 100 पेशेंट्स में एक ऐसा इन्फेक्शन साल में दिखता है। लेकिन अब कोविड के आने से म्यूकर माइकोसिस काफी फ्रीक्वेंट हो गया है। तो अभी हमें ये समझना है कि ये क्या है और क्यों है। म्यूकर माइकोसिस जो है एक, हाँ, तो ऐसा है कि ये कोविड में इसलिए आ गया है क्योंकि कोविड में अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, उनके ब्लड शुगर्स बहुत हाई होते हैं, उनको सिवियर कोविड ज्यादा होता है। और जब सिवियर कोविड होता है तो उसमें आजकल जो हमारे रिकमेंडेशंस हैं, हम पेशेंट्स को स्टेरॉइड से ट्रीट करते हैं। जब सेकेंड वीक टिपिकली जो कोविड का होता है, सेकेंड और थर्ड वीक में जब इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन है, उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन का फेज आता है, उसमें कोविड को स्टेरॉइड से ट्रीट किया जाता है। और अगर स्टेरॉइड्स का डोजेस ज्यादा रहे और लंबे अरसे तक दिए जाएं, जिसको मैं कहूंगा कि अगर ओवर यूज किया जाए स्टेरॉइड का, या उस सिचुएशन में दिया जाए जहां इंडिकेटेड नहीं है, तो स्टेरॉइड से दो चीजें होती हैं मेनली। एक तो इम्यूनिटी कम होती है और दूसरा ब्लड शुगर और बढ़ता है। तो डायबिटीज का जो इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो डायबिटीज और स्टेरॉइड जब कोविड पेशेंट में हो, और अगर उनको मॉडरेट या सिवियर कोविड हो, तो फिर म्यूकर होने का चांस रहता है। तो सबसे पहले तो एक चीज और कहूंगा, और वो मुझे पहले पूरा बता देने दीजिए कि प्रिवेंशन कैसे होती है। ये तो मैंने आपको बताया कि अर्ली कैसे पिकअप करते हैं। प्रिवेंशन में ये है कि जब कोविड हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप व्हाट्सएप की एडवाइस पढ़ के केमिस्ट के यहाँ जाके स्टेरॉइड लेकर उसको खाना शुरू कर दें। ये गलत है। हर कोविड के पेशेंट को स्टेरॉइड नहीं चाहिए। स्टेरॉइड कैन बी लाइफ सेविंग बट ओनली फॉर दोज विद सिवियर कोविड। सिवियर कोविड हार्डली 2-3-4% पेशेंट्स को होता है, बाकी सबको माइल्ड और मॉडरेट होता है। माइल्ड कोविड में कोई स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है, और मॉडरेट कोविड में डॉक्टर के कहने पे हॉस्पिटल में थोड़े डोजेस 5 से 10 दिन स्टेरॉइड दिए जाएं तो ठीक है। लेकिन सिवियर कोविड में ऑफ कोर्स ज्यादा स्टेरॉइड देना पड़ता है। इसके अलावा जब ऑक्सीजन थेरेपी लंबे अरसे तक चलती है, स्पेशली अगर उसकी ट्यूब्स, मास्क, सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर क्लीन ना हो, डर्टी हो, या पानी जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यूज होता है वो डर्टी हो, तो उससे भी ये फैल सकता है। अब ट्रीटमेंट भी अवेयरनेस हो गई है, ट्रीटमेंट की ज्यादा, डॉक्टर्स को भी अब आ गया है, मतलब स्टेबलाइज हो रहा है ब्लैक फंगस को लेके हमारा सिस्टम। तो सर इसकी ट्रीटमेंट को लेके जब कोई रिक्वेस्ट आती हैं, क्योंकि हम SOS ग्रुप्स चला रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया चलते हैं, तो सर वो इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी, उसका यूजेज, उनका कॉस्टिंग, सर क्या कहना चाहेंगे आप कि वो इंजेक्शंस आगे स्टॉक में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट बढ़ेंगे तो। जी सो देखिए, ऐसा है कि जो ब्लैक फंगस का या म्यूकर का ट्रीटमेंट है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट है, और कुछ डॉक्टरों को तो पहले से ही काफी क्लियरली पता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे पेशेंट्स स्टेरॉइड्स वाले, डायबिटीज वाले पहले भी ट्रीट किए हुए हैं कोविड के आने से पहले। लेकिन अब गवर्नमेंट ने, ICMR ने और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने क्लियर गाइडलाइंस लिख दी हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और उसमें क्लियरली लिखा है कि एम्फोटेरिसिन B यूज होता है, और सिवियर केसेस में साथ में पोसाकोनाजोल भी यूज होता है। उसकी ड्यूरेशन लिखी है, उसकी डोज लिखी है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम भारत में एक महीने में पहले 5 केस देखते होंगे म्यूकर के, अब 10,000 केस हो गए हैं, तो ऑब्वियसली मेडिसिन कम पड़ गई। आपका कहना है, वैक्सीनेशन का सवाल मेरा नेक्स्ट था, थोड़ी सी बस 5 मिनट और चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेके भी J&K में कुछ खास रूमर्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते क्योंकि दे थिंक उससे इनफर्टिलिटी होती है, या बहुत बीमार हो जाते हैं लोग, तो बहुत लोग नहीं चाह रहे वैक्सीनेशन करना। आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी सो देखिए, ऐसा है कि साइंटिफिकली वैक्सीन, जो 2 कोवैक्सीन है और कोविशील्ड हैं, वो अब करोड़ों लोगों को लग चुकी हैं, और serious side effects or death after vaccination are unknown, hardly कभी होते हैं। अगर 2 साइड्स कंपेयर करें, वैक्सीनेशन लेने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
और 70-80% प्रोटेक्शन है, और दूसरी तरफ कोविड है जो अगर सिवियर हो जाए तो डेथ हो सकती है, तो क्या प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली वैक्सीनेशन लेना चाहिए। अब वैक्सीनेशन नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू 70-80% अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, it also prevents 99.4% against severe disease and death. आपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स ने जो ये काम किया है और करते आ रहे हैं इस पेंडेमिक में, इसको एक भगवान की लिस्ट में सबसे ऊंचा दर्जा मिलता है कर्मा का, यही मैं कहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, हमें ब्लैक फंगस और इन जनरल अवेयरनेस देने के लिए कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, और हाँ थोड़ा आश्वासन देने के लिए भी कि ये जल्दी खत्म होगा एंड देन वी कैन ऑल बी free without masks in the next year. we can definitely free of mask next year. Yeah, if everything goes well with the vaccine. Yes, absolutely. If we are all responsible and if we all manage it like as our problem, not their problem, you know, and we get vaccinated, we will be rid of this next year. Thank you so much, sir. Thank you. और नाज़रीन, ब्लैक फंगस से मुतालिक डॉक्टर अरविंद सिंह का ये तफसीली इंटरव्यू आप आज रात 8:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फंगस को भी एपिडेमिक यानी वबा करार देने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर रमन भल्ला ने अपना यह मुतालबा हुकूमत के सामने रखा है। भल्ला ने बताया कि जम्मू डिवीजन से ब्लैक फंगस के कुछ नए केस सामने आए हैं। उन्होंने इस बीमारी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश और इक़दाम उठाने पर जोर दिया है। भल्ला ने ब्लैक फंगस का शिकार मरीजों के लिए अलग वार्ड्स बनाने की मांग की है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कोविड के मसले की रोकथाम के लिए मजीद इक़दाम करे। ब्लैक फंगस की बीमारी यहाँ पे निकल के आ रही है। कल भी एक केस आया और आज भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से 2 केसेस और यहाँ पे निकल के यहाँ पे आए हैं। ये चिंता का विषय यहाँ पे, और जिस ढंग से कहा जाता है कि ये मैक्सिमम डायबिटीज के पेशेंट जो हैं उसमें ये बीमारी मार यहाँ पे करती है, और मैक्सिमम लोग तो आज की इस टाइम पे ज़्यादातर लोग 40 साल से ऊपर भी मैक्सिमम लोग डायबिटीज यहाँ पे। इस वक्त इस बीमारी को देखते हुए मैं गुजारिश करूंगा एलजी साहब को कि सेंटर ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूटी गवर्नमेंट को उसको कहा गया कि इस बीमारी को फौरी तौर में डिजास्टर एक्ट के तहत कहीं पे शामिल किया जाए, और मैं यही मांग करता हूं कि इसको फौरी तौर पे ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको नोटिफाई करे और पुख्ता इंतजाम यहाँ पे कर पाए, और पूरा खर्चा जो है इसका वो यूनियन गवर्नमेंट इसको उठाए। एलजी मनोज सिन्हा ने डॉक्टर सैयद आरिफ की बहैसियत कोविड वॉरियर सताइश की है। JLNHM रैनावारी श्रीनगर में खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टर आरिफ गुज़श्ता साल कोविड से मुतासिर हो गए थे। एलजी के मुताबिक सेहतियाब होने के बाद डॉक्टर आरिफ को नॉन कोविड खिदमात की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया और अब कोविड मरीजों का ही इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ ने एलजी का शुक्रिया अदा किया और इस सताइश को पूरे तिब्बी अमले की हौसला अफजाई से ताबीर किया। पहले मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने मेरे काम के बारे में, मेरे काम को लेके और मेरी सेहत को लेके कल एक ट्वीट किया था। इस तरह का ट्वीट न सिर्फ मेरे लिए है बल्कि उन सब हेल्थ वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, उन सब लोगों के लिए जो इस पेंडेमिक में काम कर रहे हैं। इस तरह की ट्वीट से हम हौसला अफजाई मिलती है और बेहतर तरीके से काम करने के लिए एक वलवला और जोश पैदा होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जिन हालात से हम दो चार हैं, इन हालात में हम सभी को मिलजुल के काम करना है। हम सबको तमाम वो SOPs को फॉलो करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला कठुआ के बोधी गांव का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर GMC कठुआ की देखरेख में चलता है। यहां मरीजों को दर बदर भटकने की नौबत आन पड़ी है। आज यहां डॉक्टर न होने के सबब एक कोविड मरीज को इलाज के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अस्पताल ने मरीज को एम्बुलेंस भी फराहम नहीं किया। इंतजार करके थक हारने के बाद मरीज निजी गाड़ी में GMC कठुआ को रवाना हुआ। इस मामले में मकामी लीडरों ने महकमे सेहत पर नाराजगी जाहिर की है। पूरे निज़ाम को दुरुस्त करने की मांग की गई है। DC के मुताबिक इन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है। इन्होंने मुनासिब इक़दामात यकीनी बनाने की बात कही है ताकि मरीजों को किसी तरह का मसला दरपेश ना हो।
ऑलरेडी इन्हें ट्रीटमेंट देना, ऑलरेडी पॉजिटिव केस है, मैं ऑलरेडी इन्हें ट्रीटमेंट देना। मैं आख्या भैया ट्रीटमेंट दे दे। फिर अस अपने कंसर्न डॉक्टर गी, जेह्ड़े इंचार्ज है डॉक्टर नाजुक राजदान, असें उ'नेंगी फ़ोन किया। उ'नें आख्या कि जेह्ड़े कोविड पेशेंट ना उ'नेंगी तुस रैफर करो। उ'नें अद्धा घंटा पौना घंटा जिन्ने भी है, तुस जिन्ने जेह्ड़े इत्थै है, जिन्ने चिर ड्राइवर नहीं आता। उसकी हालत सीरियस है, वो कठुआ में जीएमसी में लेके गए हैं सर। तो अपनी गाड़ी थी उनको कहीं से उन्हें लेके गए हैं कठुआ में। तो मैं सर एलजी साहब से दरख्वास्त करूंगा सर कि बुद्धि में इतना बड़ा आपने ढांचा बनाया है, डॉक्टर भी आप प्रोवाइड कीजिए सर। 3 डॉक्टरों की ड्यूटी है जहां, मगर आज संडे है, कोई डॉक्टर भी नहीं है। ऐसी बुद्धि में जाइए, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। बंदा वहाँ जाता है, वहाँ से वापस कॉल आती है कि यहाँ तो है कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं है। सरकार पूरी तौर से चाहती है कि लोग ना मरें, प्रशासन की कमी है कि लोग मर रहे हैं। कोई आपके पास पेशेंट नहीं आता तो इसलिए आप घर पे चले जाओगे। इसलिए आपके माध्यम से दोबारा प्रशासन से मैं ये अपील करूंगा, दोबारा हाथ जोड़ के विनती करूंगा डीसी साहब से भी कि भैया इनका कोई सिस्टम बनाइए। दिस इज 60 PSC जहाँ पर हमारा संडे को ऑफ रहता है, बट क्योंकि करंट पैंडेमिक सिचुएशन है, जो जैसे ही मेरे नोटिस में ये इंसिडेंस आया, मैंने हमारा ये GMC प्रिंसिपल है, उनके अंडर में ये हमारा PSC आता है, तो उनको मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वहाँ पर 7 डेज़ ही हमने अपने डॉक्टर्स को, उसी हिसाब से हमने अपना रोस्टर मॉडिफाई करके 7 डेज़ डॉक्टर्स वहाँ पे हमने अवेलेबल रखने हैं। और इस वबाई दौर में गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से ज़रूरतमंदों की मदद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। श्रीनगर में मुख्तलिफ NGOs ने एक साथ मिलकर नादारों की मदद के लिए एक मुश्तरका महाज तश्कील दे दिया है। इन गैर सरकारी तंजीमों के कोऑर्डिनेटर उमर भट्ट ने बताया कि वो ज़रूरतमंदों को दरकार अशिया फराहम कर रहे हैं और कोविड से मुतालिक इमदाद भी दस्तयाब कराई जा रही हैं। कमोडिटीज, फूड किट्स और जरूरियाती जिंदगी के वो चीजें लोगों तक पहुंचाने की, उन लोगों तक जो इस कोविड सेकेंड वेव में मुतासिर हो चुके हैं। ये प्रयास एक एमलगम की वजह से वजूद में आया और आज आप सब देख रहे हैं इसका बाज़ाब्ता तौर आगाज होगा और हमारा पहला फोकस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट होगा। समाजी तंजीम KP वॉलंटियर्स ने आज एक एम्बुलेंस वैन का अतिया दिया। इमरजेंसी औकात में इस्तेमाल के लिए ये एम्बुलेंस वक्फ की गई है। KP वॉलंटियर्स के सदर विक्रम कौल ने बताया कि एक समाजी कारकुन KK भट्ट ने ये एम्बुलेंस वैन अतिया की है। अतिया कुनंदा KK भट्ट इग्नो के रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने ये एम्बुलेंस ज़रूरतमंद मरीजों के लिए वक्फ कर दी है। इस एम्बुलेंस में तमाम तिब्बी आलात और सहूलतें दस्तयाब हैं। मरीजों को एम्बुलेंस की ये सहूलत मुफ्त में दस्तयाब रहेगी। KP वॉलंटियर्स ग्रुप इसके पूरे अखराजात बर्दाश्त करेगा। जो भी प्रॉब्लम हमारे समाज में हम कोशिश करते हैं उन सब को हम उसका सोल्यूशन दे पाए। आने वाले टाइम हम आइसोलेशन वार्ड्स के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मे बी बाय द ग्रेस ऑफ आवर रेवर्ड सेंट्स वी विल बी सक्सेसफुल इन दैट मिशन आल्सो। थैंक यू वेरी मच, मोर पावर टू ऑल ऑफ यू। पॉजिटिव रहिए, समाज के लिए काम कीजिए। हमें यूथ की ज़रूरत है, आगे आइए, हमारे साथ हाथ जोड़िए। गॉड ब्लेस एवरी फ्रंटलाइनर ऑफ KP वॉलंटियर्स एंड डोनर्स आल्सो। और लद्दाख के रुकन पार्लिमान ने आज जोजिला टनल के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मेहमर्ग में ही लद्दाख के पहले कोविड स्क्रीनिंग पॉइंट का भी जायजा लिया। JT नामग्याल ने कहा कि लद्दाख को कोविड फ्री रखने में स्क्रीनिंग पॉइंट के मुलाजमीन की कड़ी मेहनत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मसाइल और मौसम के मार के बावजूद स्क्रीनिंग पॉइंट का अमला डटा हुआ है। यहाँ पर अफसरान ने नेटवर्क की सहूलत फराहम करने के साथ साथ टेस्टिंग में सहूलत के लिए वन वे ट्रैफिक का ज़ाब्ता लागू कराने की मांग की है। द्रास में BDC चेयरमैन नूर मोहम्मद ने JT नामग्याल से मुलाकात करते हुए मनरेगा के फंड्स जारी करने की मांग की। इन्होंने इलाके में सियाहत और माशी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए टाइगर हिल्स और टोलोलिंग हिल्स को सयाहों के लिए खोल देने का भी मुतालबा किया। मीना मार्ग से आगे वाला जो स्क्रीनिंग पॉइंट है फास्ट वाला, वहाँ इंटरनेट का थोड़ा इशू है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके उसमें सुधार लाने की हम कोशिश करेंगे। और वहाँ उनके जो रेन प्रूफ, वाटर प्रूफ एक टेंट वो लोग डिमांड कर रहे थे, कुछ काफ़ी संख्या में उनको टेंट चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ पे जो मेस जो चलाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ लंगर चलाते हैं, उनके खाने में इम्प्रूव होने की जो ज़रूरत है इस तापमान के हिसाब से। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ है, तो वो सारा जो है एक एक करके हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के डिस्कस करके हम इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे।
ज़ांस्कार के जांगला में लेबर्स को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ग़िज़ा भी मयसर नहीं है, न ही उनके पास गर्म कपड़ों का इंतजाम है। लद्दाख पुलिस ने इन मजदूरों को खुश्क राशन दस्तयाब कराया है। झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले ये मजदूर मुश्किल तरीन मौसमी हालात में अपनी जिंदगियों की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में मुख्तलिफ हलकों की तरफ से इन मजदूरों की मदद को सराहा गया है। बांडीपुरा में कोविड कर्फ्यू जारी है। पिछले कुछ रोज से महकमे सेहत ने टेस्टिंग और टीकाकारी के अमल में तेजी लाई है। उधर जिला इंतजामिया ने पंचायत सतह पर 5 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर तश्कील देने का काम शुरू किया है। इस हवाले से मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा में उस अमले को तरबियत फराहम की गई जो पंचायत सतह पर कायम किए जा रहे कोविड केयर सेंटरों पर तैनात रहेगा। हमारा जो कोविड केयर सेंटर्स हैं इसी को एक एडिशन करने के लिए जो लेटेस्ट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स हैं जिसमें पंचायत लेवल पे 5 बेड की आइसोलेशन की फैसिलिटी बनाने के लिए है, वो भी उस पर भी हमारा काम शुरू हो चुका है। हर पंचायत में ये 5 बेड्स लगाए जाएंगे जिनमें एक बेड जो होगा वो ऑक्सीजन सपोर्टेड होगा। SMHS अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान भट्ट ने कहा है कि अगर कोविड पॉजिटिव टेस्ट आए तब भी अमराज कल्ब का शिकार मरीजों को अपनी दवाएं नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल के आरज़ों में मुब्तला मरीजों को अफवाहों पर ध्यान दिए बिना फौरी टीका लेना चाहिए। डॉक्टर इरफान कहते हैं कि कोविड के शदीद इन्फेक्शन की सूरत में अक्सर दिल का दौरा पड़ता है। कोविड पेशेंट ज़्यादा सीरियस होते हैं, मॉडरेट टू सीवियर इनको इन्फेक्शन होता है, उनमें अक्सर आप देखोगे उनमें कार्डियोवैस्कुलर जो है हार्ट की डिजीज़ वेरी कॉमन होती है, या उनको हार्ट में कोई तकलीफ हो, हार्ट कमज़ोर होता है, उनको ज़्यादा कोविड होता है, या ब्लड प्रेशर की अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, वो चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो हमें चाहिए कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो, जिनको खुदा ना खास्ता कभी हार्ट अटैक आया हो, जिनको स्टंट डाला हो, या जिनको क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो, जो दवाई मल्टीपल दवाई खाते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी दवाई कोविड के टाइम बंद ना करें। जो अफवाह सुनते हैं कि इस दवाई से ये होता है, उस दवाई से वो होता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उनको अपनी दवाई ऑप्टिमल लेवल पे खानी चाहिए, जो भी डॉक्टर साहब उनके प्रिस्क्राइब करेंगे वो उनको खानी चाहिए। और सेकंड, जो वैक्सीन है आजकल हार्ट पेशेंट्स के लिए वैक्सीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन ही आपको बचाएगा। क्योंकि जो कोविड है या तो आपके फेफड़ों पे असर करता है, उसके बाद ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्ट पे भी असर करता है, या इनडायरेक्ट करेगा पहले फेफड़ों पे, उसके बाद हार्ट पे असर करता है, उससे हार्ट कमज़ोर होता है, हार्ट उतना काम नहीं करता है। या जिन पेशेंट्स को अंदर से थोड़ी सी डिजीज़ जो स्टेबल है, जो दवाई खाते हैं, जो उनके वो स्टेबल डिजीज़ है, एकदम अगर उनको कोविड होता है तो उनकी जो अंदर से स्टेबल डिजीज़ है वो अनस्टेबल बनती है, और खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि अगर पेशेंट को हार्ट की दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, और उनको खुदा ना खास्ता कोविड हो गया, तो उनको वो दवाई बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, दवाई बिल्कुल चालू रखनी चाहिए। अगर पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है, कोई एस्पिरिन ले रहा है, कोई वारफेरिन ले रहा है, कोई एसिट्रोम ले रहा है, जिनका ब्लड हमें थिन रखना है ताकि उनको क्लॉट न बन जाए, उनके लिए कोविड वैक्सीन करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब वो वैक्सीन करेंगे, जो ब्लड थिनर लेते हैं, उसके बाद हमें आदत है कि हम बहुत रब करते हैं, हमें नहीं करना है, सिर्फ प्रेस रखना है 5-6 मिनट और बस। जीएमसी जम्मू में क्रिटिकल केयर यूनिट की HOD डॉक्टर स्मृति गुलाटी ने कोविड को हराने के लिए माशरती सतह पर मुनासिब रवैया इख्तियार करने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स और मेडिकल अमला पूरी कोशिश कर रहा है कि अस्पतालों में दाखिल होने वाले कोविड मरीजों का अच्छा इलाज हो। रहें, मास्किंग प्रॉपरली करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और अगर किसी को कोई कोविड का लक्षण मिलता है तो वो उसी टाइम जाके अपना टेस्ट कराएं, और टेस्ट पॉजिटिव आने पर अगर कोई अलार्मिंग सिस्टम है, जैसे कि सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से कम आती है, या किसी को हाई ग्रेड फीवर है, या उसके जो बायोमार्कर्स हैं वो डिरेंज्ड हैं, तो दे शुड रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। क्योंकि अगर लेट लोग आते हैं तो उनके डॉक्टर्स के लिए भी उनको ट्रीट करना और उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। सो माय अपील इज़
come to the hospital as early as possible if there is any alarming sign. बाबरिशी इलाके के लोगों ने जहलम वैली तामीराती कंपनी और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़श्ता साल से मुतल्लिका महकमे ने टनमर्ग से बाबरिशी तक रोड पर कलवर्ट तामीर करने के लिए जगह जगह खुदाई की, जिससे रोड का मैकडम खस्ता हो गया है। लोगों की आमदरफ्त के लिए कोई मुतबादिल रास्ता तलाश ही नहीं किया गया। सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। सड़क पर गहरे गड्ढे हो जाने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा है। लोगों का कहना है कि अगरचे हुकूमत ने इस रोड को कलील मुद्दत में मुकम्मल करने की बात कही, लेकिन आज तक ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। इस सड़क की खास बात यह है कि यहाँ से ही हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन बाबा पयामुद्दीन रेशी की ज़ियारत पर जाते हैं। बाबा रेशी के लोगों ने हुकूमत से अपील की कि इस सड़क पर तामीरी काम जल्द मुकम्मल किया जाए और सड़क पर मैकडम बिछाया जाए। इस हवाले से जब न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे ने मुतल्लिका अहदेदारों से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। जी अनियतु साहब, उसने कहा कि 18 महीने में ये इसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बस आप देख रहे हैं इसकी हालत क्या है। अब महीना 1 साल हो गया है। यही डिमांड है, ये इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलात हैं। जो दिन में भी ये काम करते हैं, रोड करते हैं बंद। हमारे को 1 घंटे का रास्ता जहाँ है वहाँ हमारे को 3 घंटे लगना पड़ता है। जब तक इनकी मशीन यहाँ से हटती है तब हम क्रॉस हो पाते हैं कहीं मुश्किल से। फिर ये रोड भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे मसले ये है कि हमारा मसला जल्द हल हो जाए। किश्तवाड़ में डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा ने कहा है कि जिले में कोविड पॉजिटिविटी रेट में कमी का सिलसिला शुरू हो गया है। डीसी अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थे। डीसी ने कहा कि सूरत हाल धीरे धीरे बेहतर हो रही है। वैक्सीनेशन है वो 67% क्रॉस कर चुका है और हम आने वाले 1 हफ्ते में कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको स्वीप वैक्सीनेशन करके पंचायत वाइज हम कंप्लीट जो भी 45 इयर्स के ऊपर लोग हैं, ऑनलाइन कल मॉर्निंग से पॉजिटिव पेशेंट्स और कोई भी अगर दूसरा भी उसके साथ जुड़ना चाहता है तो ऑनलाइन हम योगा क्लासेस मॉर्निंग में योगा के लिए शुरू कर रहे हैं, ताकि जो पॉजिटिव पेशेंट्स की रिकवरी जो है वो फास्ट हो सके। चुकी है, हर जगह खौफ और डर का माहौल है। शरह अमवात काफ़ी ज़्यादा है। ऑक्सीजन के लिए भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब मज़ीद 2 नई बीमारियों वाइट और ब्लैक फंगस ने लोगों को काफ़ी खौफजदा कर दिया है। नाजरीन, इन तमाम मामले पर लड़ी शाह अपने अंदाज में तबसरा कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाज़त। शहर पेठ कोरोना वोत गामान, शहर पेठ कोरोना वोत गामान, खौफ तय डर छु प्रथ जायु लूकन, खौफ तय डर छु प्रथ जायु लूकन, शहर पेठ कोरोना वोत गामान, मॉर्टलिटी गई वारिया हाई, मॉर्टलिटी गई वारिया हाई, हिफाजत सारी नहीं करुन गचदाई, हिफाजत सारी नहीं करुन गचदाई, ज़बिह खान बनो मुतहस्पतालन, ज़बिह खान बनो मुतहस्पतालन, शहर पेठ कोरोना वोत गामान, खौफ तय डर छु प्रथ जायु लूकन, इन सन जुवस छुन कहीं वन मोल, इन सन जुवस छुन कहीं वन मोल, ऑक्सीजनस पेठ गसान ठोल ठोल, ऑक्सीजन
Danas pet gasan twal Quad hui hui pizuchu biamaran Quad hui hui pizuchu biamaran Shar petu corona wot gaman Kof taidar pratjayulukan Covid dan sarini zakham jutuson Covid dan sarini zakham jutuson Damagas pet hutun nasar wanyipion Damagas pet hutun nasar wanyipion Kunyi kami mazu chunla gawanyaman Kunyi kami mazu chunla gawanyaman Shar petu corona wot gaman Kof taidar pratjayulukan Beido yau biama yau barasukor tas Beido yau biama yau barasukor tas White pangas tay black pangas White pangas tay black pangas Khabar kya de sunwin chukhalkan Khabar kya de sunwin chukhalkan Shahar petu corona wot gaman Shahar petu corona wot gaman Kof taidar pratjayulukan Kof taidar pratjayulukan Shahar petu corona wot gaman